नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है और उस स्ट्रेटजी का नाम है एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी। यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसे शायद से इसके बारे में पता है, और जिसे नहीं पता उसे बता देता हूँ एवरेजिंग डाउन स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक जिस प्राइस में परचेज करते हो और स्टॉक का प्राइस अगर उस परचेज प्राइस से आपकी की हुई परचेज प्राइस से नीचे चले जाते हैं तो आप जाते हो उस स्टॉक को और ज़्यादा खरीदते हो ताकि जो परचेज प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाए। आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए DIY इन्वेस्टर क्यों ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना चाहिए वो भी आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार पता चल गया स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करनी है, तब आप बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे और आगे जाके बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर पाओगे, अपने फैमिली के फ्यूचर्स सेव कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने पहले ही एक ब्रीफ दे दिया, फिर भी बताता हूँ। आपके पास आपका जो पोर्टफोलियो है वो शायद से 1 लाख रुपया का है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास 10 स्टॉक है जहाँ पे आपने 10 हज़ार करके 10 स्टॉक में आपका जो इक्विटी एलोकेशन है वो किए हो आप, और उनमें से एक और या दो ऐसा स्टॉक है जिसका जो प्राइस है वो कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है। कोई रीज़न क्या है आपको नहीं पता, करेक्शन है क्या, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, या उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हम जो रिटेलर होते हैं हमारे पास जो न्यूज़ है वो सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्टॉक मैंने खरीदा है उसका बाइंग प्राइस है 100 रुपीज़ और अगले 1-2 महीने में उस स्टॉक का प्राइस अभी आ गया 60 रुपीज़। अभी ये सिचुएशन ऐसा है, स्टॉक में 40% का लॉस है। अब तो मैं ये स्टॉक को नहीं बेचूंगा, अभी मैं इस स्टॉक से प्रॉफिट करके ही निकलूंगा। आपका सारा फोकस उसी तरफ चला जाता है और माइंडसेट ही वही बन जाता है। तो आप क्या करते हो, अभी ये जो प्राइस 60 पे आया है आप उसे एवरेज आउट करने का कोशिश करते हो। आप उस स्टॉक में वापस बहुत सारे पैसे डालते हो और ताकि आपकी जो बाइंग प्राइस है विच इज़ 100 एट दिस पॉइंट वो नीचे आ जाए, 70-60 में आ जाए, ताकि जो मार्केट प्राइस है और आपका बाइंग एवरेज प्राइस वो एक हो जाए और आप उस स्टॉक से निकल सको। तो ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। अगर आप एक बार इस स्पाइरल में घुस जाते हो तो आप नीचे की तरफ जाते हो। कुछ दिन बाद आप देखें कि उस स्टॉक का प्राइस अभी 60 पे नहीं, 50, 55, 40, 30 और 20 में आ गया, और इस टाइम पे आपका माइंड ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस स्टॉक को नहीं बेचूंगा क्योंकि अभी ये मेरा पोर्टफोलियो में रहने वाला है और मैं इस स्टॉक पे और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मेरा जो बाइंग प्राइस है उसे एवरेज आउट करके इस स्टॉक से निकलूंगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ और 2 चीज़, वो है आप जब भी अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो वहाँ पे आपका स्टॉक एलोकेशन आप एक स्पेसिफाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक में जो एलोकेशन मैं करता हूँ वो 10% के ऊपर ना जाए, और सेक्टर एलोकेशन भी मैं करता हूँ। अगर कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में मैं 30% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आपके लिए शायद से ये दूसरा पैरामीटर है, वो अपने हिसाब से आप एक पैरामीटर सेट कीजिए। तो अगर आपके पास 2 ऐसे ऑलरेडी रूल है आप अपने पोर्टफोलियो में बनाए हो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में मैं 10% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप ये जो स्टॉक एलोकेशन परसेंटेज है ये रूल को वायोलेट करोगे। ये रूल को आप बेसिकली आप तो बहुत सारे पैसा लगा रहे हो लूजिंग स्टॉक्स में, और इस हिसाब से आप देखोगे कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद आपका पोर्टफोलियो में जो लूजिंग स्टॉक है उस पर बहुत ज़्यादा वेट डाला गया है और जो विनिंग स्टॉक है उसका जो होल्डिंग है वो आपके पास बहुत ही कम है। और ऐसा करते करते आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक विनिंग पोर्टफोलियो नहीं बनता, वो एक लूजिंग पोर्टफोलियो बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर आपका बहुत सारा वेट डाला हुआ है और वो स्टॉक लगभग 60-70% नीचे है, और जो दूसरी विनिंग स्टॉक है उसका एलोकेशन बिगड़ गया है। अभी वो अब जो विनिंग स्टॉक है वो शायद से आपका पोर्टफोलियो में 5 या 6% के हिसाब से है, और वो अगर 200-300% भी बढ़ जाए ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप जब भी अपने पोर्टफोलियो को बनाते हो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अगर वो स्टॉक्स नीचे चला जाए तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, आई विल वेट एंड वॉच। अगर वो कंपनी नीचे की तरफ भी जाते रहे, आई विल कट माई लॉसेस एंड आई विल री इन्वेस्ट द मनी इन द पोर्टफोलियो विच इज़ डूइंग गुड। तो आपको डाउनवर्ड एवरेजिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको अपवर्ड एवरेजिंग करना है। जो कंपनी ऊपर जा रहा है आपको वो कंपनी आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, जो कंपनी नीचे जा रही है उस कंपनी को आप बिल्कुल हाथ मत लगाओ।
ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई कंपनी अगर 10-20% नीचे चला गया आप उसे बेच के निकल जाओ। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यू 60-70% नीचे गिर चुका है, जरूर उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है और एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके पास वो जो न्यूज़ है ना वो सबसे एंड में आके पहुंचने वाला है। तो एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। तो चलिए पीसी स्क्रीन के ऊपर अभी यहाँ पे देखिए, आपके पास एबीसी कॉर्पोरेशन का शेयर है जो पहले आपने 100 रुपया में पहले आप 100 शेयर खरीदे थे 10 रुपया में और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1000 रुपीज़। कुछ दिन बाद इस जो एबीसी कॉर्पोरेशन का शेयर था उसका प्राइस अभी 5 रुपया पे आ गया, तो आपने देखा कि आपको 50% का लॉस हो रहा है, तो आपने वापस से 100 शेयर खरीदे और ये जो शेयर का प्राइस है कंटिन्यूज टू फॉल, 4 रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ, 2 रुपीज़ हुआ और आप 100 करके शेयर्स खरीदते रहे और ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपके पास अभी 500 एबीसी कॉर्प का शेयर्स है और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका 2400 रुपीज़ और आपका जो एवरेज शेयर प्राइस है अभी फिलहाल वो है 4.80 रुपीज़। जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2 रुपीज़। और इस चार्ट पे आप देख सकते हो जो एवरेजिंग डाउन स्ट्रैटेजी है ये करने से आपका पोर्टफोलियो कभी रेड से ग्रीन पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस रहेगा वो हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही फ्रूटलेस एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर कोई भी कंपनी जो क्वालिटी कंपनी है, जिसका कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी है, डेट फ्री है, वो कंपनी वेल नोन है, क्योंकि हर 2 साल में मार्केट में करेक्शन आता है और उस करेक्शन की वजह से इस कंपनी को 20-30% नीचे गिर गया है, उस टाइम पे आप उस कंपनी को खरीद सकते हो। लेकिन जो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स है उसको आप मत खरीदीजिएगा इस पैरामीटर के हिसाब से। अगर कोई कंपनी बहुत ही नीचे जा रहा है, उस कंपनी का नीचे जाने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकता है, शायद से वो आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर नहीं पता। तो आपको स्टॉक मार्केट से अगर रिटर्न कमाना है तो आपको स्टॉक लेवल पे नहीं कमाना है, आपको पोर्टफोलियो लेवल पे कमाना है। आपको एक विनिंग पोर्टफोलियो चाहिए जो अच्छा करने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, 10 में से 10 आपके पोर्टफोलियो में एक्सेलेंट परफॉर्म नहीं करेगा, उनमें से 1-2 ऐसे कंपनी रहेगा जो शायद से आपको 100% का रिटर्न दे, उनमें से 3-4 ऐसे कंपनी रहेगा जो आपको 20-30% का रिटर्न दे और उनमें से ऐसे भी कंपनी 1-2 रहेगा जो आपको नेगेटिव रिटर्न दे। तो आपको हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देनी है, जो कंपनी एक्सेल कर रहा है उस कंपनी के ऊपर आप फ्रेश कैपिटल लगाइए और इससे कि आपका पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिटर्न है वो मार्केट रिटर्न से ऊपर या मार्केट रिटर्न को मैच कर सके। और आपका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक एलोकेशन है 10% आप अपने हिसाब से एक पैरामीटर सेट कीजिए। कोई होता है कि वो 5% इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई होता है कि वो 10% इन्वेस्ट करना चाहता है एक पर्टिकुलर कंपनी में। तो वो आप आपके हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक पैरामीटर सेट कीजिए और 1 या 2 कंपनी में अपने पूरा कैपिटल मत लगाइएगा। 10 एक अच्छा नंबर है, 12 एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, 15 एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए अच्छा पोर्टफोलियो नंबर ऑफ स्टॉक्स है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का प्लानिंग। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे पोर्टफोलियो बनाता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।